शुरू हो गया है। हजारीबाग के जिस स्कूल से पेपर लीक का शक जताया जा रहा है, उस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है। आज सीबीआई की टीम रांची और देवघर जा सकती है। इधर पटना से लेकर गोधरा तक आरोपियों को कस्टडी में लेकर सवाल जवाब का दौर शुरू हो चुका है। इस केस में गुनहगारों तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने फुल प्रूफ एक्शन प्लान बना रखा है। देखिए ये रिपोर्ट। पटना में पेपर लीक के आरोपियों की रिमांड। हजारीबाग में पेपर लीक सेंटर पर कार्रवाई। रांची देवघर में एक्शन की तैयारी। गोधरा में लीक के गुनाहगारों की तलाश। खेड़ा में जलाराम इंटरनेशनल स्कूल पर छापा। नीट यूजी पेपर लीक केस की परतें उधड़नी शुरू हो गई। बिहार की ईओयू ने जन सबूतों को ढूंढकर देश के इस प्रतिष्ठित एग्जाम के अंदर चल रहे गोरख धंधे को उजागर किया था। सीबीआई ने अब उन सबूतों को आधार बनाकर इसके गुनाहगारों की पहचान करनी शुरू कर दी। सीबीआई के एक्शन से पटना से लेकर हजारीबाग तक और रांची से लेकर गोधरा तक नीट पेपर लीक के साजिशकर्ताओं में हड़कंप मच गया। नीट पेपर लीक की सबसे अहम कड़ी, सबसे अहम सुराग वो बुकलेट थी जो जले हुए हाल में ईओयू ने पटना के रामकृष्ण नगर से बरामद किया था। उस बुकलेट के सहारे ईओयू ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का पता लगाया था। इस स्कूल को नीट पेपर लीक का बड़ा सेंटर माना जा रहा है। इस स्कूल का प्रिंसिपल सीबीआई की गिरफ्त में है। नीट पेपर लीक केस की उलझी कड़ियों को सुलझाने के क्रम में बुधवार को सीबीआई टीम ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पर छापा मारा। करीब 5 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ और तलाशी अभियान इस स्कूल में चला। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को स्कूल से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस पेपर लीक केस में अहम सबूत साबित हो सकते हैं। सीबीआई ने स्कूल प्रिंसिपल समेत 2 लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है। ओएसिस स्कूल में करीब 5 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। प्रिंसिपल एहसान उल हक को अपनी कस्टडी में लेकर गई। नीट एग्जाम के सिटी कोऑर्डिनेटर थे एहसान उल हक। एनटीए ने हजारीबाग में 4 सेंटर का कोऑर्डिनेटर बनाया था। इन सेंटर्स पर नीट यूजी के प्रश्न पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के 2 स्टाफ से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। बुधवार की रात करीब 9:30 बजे दोनों स्टाफों को सीबीआई ने छोड़ दिया, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल को अपने साथ हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस लेकर चली गई। माना जा रहा है आज ऑफिशियली प्रिंसिपल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। बुधवार को सीबीआई की टीम ने सेंट जेवियर स्कूल, होली क्रॉस स्कूल, डीएवी स्कूल में नीट एग्जाम में ऑब्जर्वर रहे लोगों से भी सवाल जवाब किए। इसके अलावा जिस बैंक को लॉकर में पेपर स्वेट रखा गया था, उसके बैंक मैनेजर, स्ट्रांग रूम इंचार्ज, प्रश्न पत्र के सुरक्षा इंचार्ज से भी सीबीआई ने आमने सामने की पूछताछ की है। सीबीआई टीम के रडार पर प्रश्न पत्र को लाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी और इससे अलग अलग सेंटर पर पहुंचाने वाली कोरियर सेवा कंपनी ब्लू डार्ट है। सीबीआई की टीम आज रांची जाकर ट्रांसपोर्ट कंपनी और ब्लू डार्ट के स्टाफ से भी पूछताछ कर सकती है। ईओयू की जांच में ये खुलासा हुआ था कि हजारीबाग में प्रश्न पत्र कोरियर कंपनी के एक रिमोट एरिया सेंटर पर पहुंचे थे। यहां से प्रश्न पत्रों को ट्रंक बैंक तक ई रिक्शा से पहुंचाए गए थे। ईओयू ने बैंक में भी प्रश्न पत्रों को रिसीव करने से लेकर उनके रखरखाव में लापरवाही का शक अपनी रिपोर्ट में जताया है। पटना में सीबीआई चिंटू सिंह और मुकेश कुमार को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। ईओयू ने दोनों को अपनी जांच के दौरान अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था। पटना, हजारीबाग, रांची, देवघर से ईओयू ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप समेत कई उपकरण जब्त किए थे। इनको फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई के एक्शन में और तेजी आ सकती है। नीट पेपर के इस लीक केस का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को बताया जा रहा है। संजीव मुखिया अभी भी फरार चल रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के बढ़ते दबाव में संजीव मुखिया कोर्ट में सरेंडर करने की योजना पर काम कर रहा है। नीट पेपर लीक कहां से हुआ, कौन है इसका असली मास्टरमाइंड, कैसे इस लीक केस को अंजाम दिया गया, सीबीआई को ऐसे कई सवालों की गुत्थी को सुलझाना है। इसको लेकर सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन में है। एक और जहां बिहार से लेकर झारखंड तक सीबीआई की छापेमारी चल रही है,
वहीं दूसरी ओर गुजरात में भी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। बुधवार को गोधरा और खेड़ा जिले में सीबीआई की टीम का सर्च ऑपरेशन चला। खेड़ा जिले के जालाराम इंटरनेशनल स्कूल में सीबीआई ने पूछताछ की। टीम न्यूज नेशन।